Okay, class 8. Now, today we will start with next type of climate, that is monsoon type of climate. कल हम लोगों ने इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. Now, first we will discuss about the climate of this type of climate. Extreme temperature is experienced here, दैट इज़ हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स. यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर. मतलब अगर गर्म होता है मतलब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और अगर ठंड पड़ती है तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है. समर्स जो होते हैं यानी कि जब समर्स का सीज़न आता है तो बहुत ही गर्म होता है, और जब विंटर्स का सीज़न आता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है. A distinct rainy season during summers is observed due to the southwest monsoon winds that blow during the summer season. A distinct rainy season during summers is observed. मतलब distinct rainy season मतलब जो रेनी सीज़न होता है समर्स में वो कुछ अलग अलग तरीके से यहाँ पर ऑब्जर्व करा जाता है. कैसे और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. ऐसा ये क्या होते हैं? जो साउथ वेस्ट मतलब साउथ वेस्ट पोर्शन से जो मॉनसून विंड्स ब्लो करती हैं, जो चलती हैं समर सीज़न में, उसकी वजह से समर्स में जो रेनी सीज़न होता है वो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से हमको देखने को मिलता है. कैसे? हेंस द मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द समर सीजन इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट. ड्यू टू दीज मॉनसून विंड्स, जो साउथ वेस्ट एरिया से जो मॉनसून विंड्स ब्लो करती हैं उसकी वजह से इस एरिया में जो समर सीज़न होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी अकर होती है. ठीक है. विंटर्स आर यूजुअली ड्राई. और विंटर्स कैसे होते हैं? ड्राई होते हैं, मतलब उस टाइम पे बारिश नहीं होती है. ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट ड्राई विंड्स दैट ब्लो ड्यूरिंग द विंटर सीजन. और विंटर सीजन में कहाँ से हवा चलती है? नॉर्थ ईस्ट एरिया से जो ड्राई विंड्स चलती हैं उसकी वजह से जो विंटर्स होते हैं वो ड्राई होते हैं, और वहाँ पर जो बारिश नहीं होती है. ठीक है. दीज विंड्स कैरी नो और लिटिल रेनफॉल. और यहाँ पर ये जो विंड्स होती हैं इन विंड्स की वजह से कोई भी रेनफॉल यहाँ पर अकर नहीं होती है इन विंटर सीजन. समर सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और विंटर सीजन में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है तो बहुत ही हल्की होती है. Annual rainfall varies between 25 centimeter to 250 centimeter depending on the location of the place. और जो एनुअल रेनफॉल होता है मतलब जो रेनफॉल का मेजरमेंट किया जाता है तो उसके हिसाब से 25 सेंटीमीटर से लेके 250 सेंटीमीटर के बीच के रेंज में बारिश होती है. डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्लेस, मतलब जिस तरीके से प्लेस होगी, जो भी लोकेशन होगी उस हिसाब से वहाँ पर बारिश होती है. द कोस्टल एरियाज रिसीव मोर रेनफॉल दैन द इंटीरियर रीजन्स. कोस्टल एरियाज आपको सबको पता है. कोस्टल एरियाज कौन से एरियाज होते हैं? जो पानी के आसपास वाले एरियाज. वहाँ पर तो बारिश क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है. बट जो इंटीरियर रीजन्स, जो अंदर वाले एरियाज होते हैं, वहाँ पर बारिश कम होती है अगर हम इससे कंपेयर करें तो. द विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स ऑल्सो experience high rainfall as compared to the leeward side. अच्छा, विंडवर्ड एक हाथ आपका होता है विंडवर्ड साइड, दूसरा होता है लीवर्ड साइड. विंडवर्ड साइड क्या होती है? जहाँ ऐसे एरियाज जहाँ पर जो जहाँ से जैसे सपोज अगर हमारा कोई भी एरिया है, अगर इधर से विंड्स आ रही हैं तो जो एरिया विंड को फेस कर रहा होता है वो हमारा कहलाता है विंडवर्ड साइड, और जो एरिया विंड्स को फेस नहीं कर रहा होता है वो होता है हमारा लीवर्ड एरिया. ठीक है, दैट इज लीवर्ड साइड. तो जो विंडवर्ड साइड होती है, विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स ऑल्सो एक्सपीरियंस हाई रेनफॉल. वहाँ पर भी रेनफॉल ज़्यादा अगर होती है अगर हम इन कंपैरिजन टू लीवर्ड साइड. मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पर विंड्स का डायरेक्शन नहीं होता है उससे कंपेयर करेंगे तो विंडवर्ड एरियाज में ज़्यादा रेनफॉल अकर होती है. नाउ व्हाट आर द रीजन्स? कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉलो होता है, देखने को मिलता है हमको. फर्स्ट इज इंडिया. ठीक है, यू ऑल नो कि कहाँ पर इंडिया है.
इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, Western Philippines, etc. are the regions that experience monsoon type of climate. I think so students कि आपको ये सारे जो भी कंट्रीज़ के नेम्स हैं ये आपको शो नहीं करने पड़ेंगे. यू ऑल नो कि वेयर दे लाई. ठीक है, मैं बार बार आपको इस चीज़ को शो कर चुकी हूँ मैप में कि ये कहाँ पर लाई करते हैं. एंड स्टिल अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एटलस ओपन करिए और उसमें फाइंड करिए कि आपके ये कंट्रीज़ कहाँ कहाँ लाई करते हैं. नेक्स्ट है हमारा नेचुरल वेजिटेशन. The distribution of vegetation in this region is according to the amount of rainfall as well as the location of the place. अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन मैंने कल भी आपको बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है. जब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि किस तरीके से आपके ट्रीज, प्लांट्स, ये जो ऐसे एरिया जो जहाँ पर भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉलो होता है वहाँ पर किस किस टाइप के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं, किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेचुरल वेजिटेशन में देखते हैं. तो यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है इज़ अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. जैसे जैसे जिस अमाउंट की रेनफॉल जहाँ पर अकर होती है उसी के बेसिस पे हमारे वेजिटेशन भी चेंज होती रहती है. एज वेल एज द लोकेशन ऑफ द प्लेस. एक तो रेनफॉल और दूसरा लोकेशन ऑफ द प्लेस. जिस तरीके की लोकेशन है उस हिसाब से भी वेजिटेशन अकर करते हैं. The areas that experience heavy rainfall have deciduous trees and thick evergreen forest. जो भी एरियाज जो हैवी रेनफॉल अकर करते हैं, जहाँ ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है वहाँ पर कैसे ट्रीज होते हैं, डेसिडुअस ट्रीज एंड थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट. वहाँ पर 2 टाइप्स के ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, डेसिडुअस ट्रीज एंड थिक एवरग्रीन फॉरेस्ट. मतलब बहुत ज़्यादा घने पेड़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. द ट्रीज इन दीज एरियाज हैव ब्रॉड लीव्स. यहाँ के जितने भी ट्रीज होते हैं, वहाँ की जितनी भी ट्रीज होती हैं उनकी लीव्स कैसी होती हैं, ब्रॉड लीव्स, बहुत चौड़ी चौड़ी लीव्स होती हैं. और कौन कौन से ट्रीज होते हैं वहाँ पे, टीक, साल, रोजवुड, डिओडर, बैम्बू, sandal, people, neem, mango, banana, rubber, etc. are the main trees found in this climatic region. इस टाइप के जितने भी ट्रीज हैं ये आपको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन में देखने को मिलते हैं. These forests are depleting fast as most of the tropical forests in this continent have already been cleared to procure land for intensive agriculture. See again, we can see it again. क्या लिखा हुआ है, these forests are depleting fast as most of the tropical forests in this continent have already been cleared to procure land for intensive agriculture. ठीक है, तो जो यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब कि कम हो रहे हैं, बहुत ही फास्ट, मतलब बहुत ही तेज़ी से कम होते चले जा रहे हैं. क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं इस कॉन्टिनेंट के, मीन्स एशिया के जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो ज़्यादातर इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करे जा रहे हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है. जो भी इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर कौन से होते हैं, मैं आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है. इसमें क्या होता है कि बहुत ही लार्ज लेवल पे एग्रीकल्चर करी जाती है, मतलब क्रॉप लगाई जाती है, और उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी ट्रीज़ हैं उनको काट कर उस लैंड को खाली कर रहे हैं. इसकी वजह से क्या हो गया है, जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं. At present, these forests are found in the wetter deltas and distant regions. और इस टाइम पे अगर हम देखेंगे तो ये इस टाइप के जितने भी फॉरेस्ट हैं, जो एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, ये सब कहाँ पर पाए जा रहे हैं, वेटर डेल्टास, मतलब ऐसे डेल्टास जहाँ पर ज़्यादा पानी पाया जाता है, और डिस्टेंट रीजन्स, बहुत ही दूर दूर के जो रीजन्स हैं वहाँ पर आपको इस टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलेंगे. नाउ नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ. अब वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स एंड बर्ड्स. नाउ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड हेयर. अलग अलग तरीके के आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा.
lions, tigers, leopards, rhinoceros, stags, deer, various types of snakes like pythons and king cobra, monkeys, etc. are found in these areas. इस टाइप के जितने भी आपके एनिमल्स हैं, और सारे एनिमल्स को आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये आपको इस टाइप के क्लाइमेट में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ब्राइट कलर्ड बर्ड्स, जितनी भी ब्राइट कलर की बर्ड्स होती हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, जैसे पैरट्स, पीकॉक आर फाउंड इन दीज रीजन्स। इनके कितने अच्छे से ब्राइट कलर्स होते हैं, तो उस टाइप की आपको जो बर्ड्स होती हैं वो ज़्यादातर इसी रीजन में देखने को मिलती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग का ये मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट फिनिश हो गया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट। नाउ प्लीज़ रीडिंग करते रहिएगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी भी और उसके आगे भी, और रीडिंग के साथ साथ जो भी आपको वर्ड की मीनिंग नहीं आती है तो उसकी मीनिंग उसको डिक्शनरी में फाइंड आउट करिए और उसके बाद अंडरलाइन कर कर बुक में ही उसकी मीनिंग लिखिए, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।